Hey guys, welcome back to my channel The Make It Easy. So based on your request, I'm back again with a new recipe which I have cooked using Prestige Multi Cooker. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सुपर सॉफ्ट और यमी रवा इडली बना सकते हैं प्रेस्टीज मल्टी कुकर में। और जब आपके पास सांभर या फिर चटनी बनाने का टाइम ना हो या फिर प्रोविज़न ना हो तो आप किस तरह से इसे जल्दी से फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर लिया है रवा या फिर सूजी। यहाँ पर मैंने थोड़ा थिक वाला रवा यूज़ किया है, आप कोई भी वैरायटी ऑफ रवा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है 2 स्मॉल कटोरीज ऑफ रवा, जिससे आप अराउंड 10 स्मॉल इडलीज बना सकते हैं। तो रवा को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक थाली में। कई बार रवे में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसको हमें साफ़ कर लेना चाहिए बिफोर यूजिंग इट। अब मैं रवे को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इडली का बैटर रेडी करने के लिए। तो बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर बटर मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे परफेक्ट रिज़ल्ट हमेशा बटर मिल्क और होममेड कर्ड से आता है। आई हैड ऑल्सो रियलाइज कि मार्केट में जो कर्ड मिलता है यदि हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। सो हियर आई हैव टेकन अराउंड 200 ml ऑफ अनसॉल्टेड बटर मिल्क, जो कि 1 ग्लास से थोड़ा सा कम होता है। तो अब हम बटर मिल्क को धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। अभी बैटर थोड़ा थिक है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा वाटर ऐड करूँगी। वाटर एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पर लगेगा जितना कि मैंने बटर मिल्क यूज़ किया था। तो रवा इडली का बैटर बनाने का सबसे परफेक्ट मेजरमेंट ये है कि जितना आपने रवा लिया है, मतलब कि यदि आपने 1 कटोरी रवा लिया है तो आपका जो 200 ml का एक बटर मिल्क का पैकेट आता है वो आपको पूरा ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट बटर मिल्क था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 200 ml वाटर ऐड किया। बट सबसे बेस्ट टेस्ट तब आता है जब कम्प्लीटली आप बटर मिल्क का यूज़ करते हैं बैटर को बनाने के लिए। बैटर की जो एंड कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये बहुत लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो अब मैं इस बैटर को ओवरनाइट यहाँ पर ढक कर रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। परफेक्ट रवा इडली के लिए आपको बैटर को एग्जैक्टली 5 to 6 आवर्स के लिए ही फर्मेंट करना है। तो अब 6 आवर्स हो चुके हैं और हमारा बैटर कम्प्लीटली फर्मेंट हो गया है। So last time when I kept this batter to ferment, I could not shoot this video in the morning next day. Therefore, I have prepared this batter all over again. तो ये मैंने दोबारा से बैटर को प्रिपेयर किया 1 रात पहले और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो गया है। अब चलिए हम इडली को बनाना शुरू करते हैं। तो इडली बनाने के लिए हम यूजुअली इडली जो प्लेट्स आती हैं उनका यूज़ करते हैं, बट मल्टी कुकर के साथ कोई भी इडली प्लेट्स नहीं आई हैं तो हम इन छोटी छोटी कटोरियों का यूज़ करेंगे। तो मसाले रखने का जो डब्बा होता है उसकी कटोरियाँ यहाँ पर मैंने यूज़ की हैं, आप कोई भी स्मॉल साइज़ कटोरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक बार में मैं सिर्फ 4 कटोरीज को ही फिल कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उतना ही बैटर अलग कर रही हूँ दूसरे बोल में। तो बैटर को मैंने साइड में कर दिया है। अब मेरी ये जो कटोरियाँ हैं इनको मैं ग्रीस कर लूँगी किसी भी कुकिंग ऑयल को यूज़ करते हुए। अब हमने यहाँ पर अपना बैटर भी अलग कर लिया है थोड़ा सा और कटोरियाँ भी ग्रीस कर ली हैं। अब हम मल्टी कुकर में अराउंड 1.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेस्टीज मल्टी कुकर के साथ अटैचमेंट आया था उसको मैं स्टीम करने के लिए यूज़ करूँगी। आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है वो अटैचमेंट के नीचे ही रहे। तो पानी को थोड़ा सा मैंने रिड्यूस कर दिया है और अब मैं अटैचमेंट को यहाँ पर रख दूँगी। बाय द टाइम जब तक यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है, लेट्स स्टार्ट फिलिंग द कटोरीज विद इडली बैटर। तो इडली बैटर को ऐड करने के पहले आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। हियर आई एम एडिंग 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। बैटर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया था, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट को हमें काफ़ी कम ही डालना है। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। तो स्पॉन्जी इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैं इनो ऐड करूँगी, आप नॉर्मल सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई एम एडिंग 1/4 टीस्पून ऑफ इनो, और इनो आपको अनफ्लेवर्ड ही यूज़ करना है। एंड नाउ मिक्स दिस बैटर इन द सेम डायरेक्शन। तो इनो या फिर सोडा आपको सबसे एंड में ही ऐड करना है जब आप अपनी कटोरीज मल्टी कुकर में रखने वाले हो। यदि आप पहले से इनो ऐड कर लेंगे तो इनो का इफेक्ट चला जाएगा और फिर आपकी इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो मिक्स करने के बाद अब हम कटोरीज में बैटर को ऐड करेंगे।
तो कटोरीज को एकदम ऊपर तक फिल नहीं करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। बस इसी तरह से हमने जो सारी कटोरी ग्रीस की थी उनको हम फिल कर लेंगे। तो मल्टी कुकर में भी जो वाटर है वो बॉईल अच्छे से हो चुका है, स्टीम बन चुकी है। अब हम अपनी कटोरीज इसमें रखना शुरू करेंगे। जस्ट डू दिस स्टेप लिटिल केयरफुली। तो सारी कटोरीज रखने के बाद सेट द टेम्परेचर टू लो और लिड को लगा दीजिए। तो लिड लगाने के बाद एग्जैक्टली 10 मिनट्स के लिए इडलीज को आप स्टीम करिए ऑन लो टेम्परेचर। तो गाइस एग्जैक्टली 10 मिनट्स बाद मैंने मल्टी कुकर को स्विच ऑफ किया और एक बार फोक की हेल्प से यहाँ पर इडलीज को चेक कर लिया। आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फोक एकदम क्लीन आया है, इसका मतलब कि आपके जो इडलीज हैं वो कम्प्लीटली अच्छे से स्टीम हो गई हैं। तो बस अब इस अटैचमेंट की हेल्प से मैं इस तरह से सारी कटोरीज को बाहर निकाल लूँगी। अब मिनिमम 5 मिनट्स के लिए आप इसको बाहर ही ऐसे ही रखिए जिससे कटोरीज ठंडी हो जाए। स्टीम होने के जस्ट तुरंत बाद एकदम से आप इडलीज को निकालना मत शुरू करिएगा, अदरवाइज वो सारी टूट जाएंगी। तो यहाँ पर इडली में हल्के से ब्रेकआउट्स आ गए हैं ऑन द टॉप। मैंने सेम बैटर से यहाँ पर गैस स्टोव पर भी इडली बनाई थी, बट यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट नहीं था। इडली हमारी अब ठंडी हो गई हैं, तो अब हम इन्हें कटोरी से निकालते हैं। तो सारी इडलीज हमारी एकदम परफेक्टली स्टीम हो गई हैं और जो ऊपर येलो कलर का मार्क है वो मस्टर्ड ऑयल का है। तो इस इडली को आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। बट आपके पास यदि टाइम नहीं है कुछ और प्रिपेयर करने का, देन बेस्ट इज टू फ्राई देम। तो यहाँ पर मैं इडलीज को कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मल्टी कुकर ले लिया है जिसको मैंने हाई टेम्परेचर पर सेट कर दिया है। देन हियर आई हैव टेकन 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हाफ टी स्पून के राउंड मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं। जैसे ही आपके मस्टर्ड सीड्स स्प्लिट होने लगे, ऐड अ पिंच ऑफ हींग, देन ऐड सम करी लीव्स एंड ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने एक बड़ी ग्रीन चिली ली है, उसको स्प्लिट करके डाल दिया है। एंड करी लीव्स अराउंड आई थिंक 5 to 10 लीव्स आप डाल सकते हैं, बट दे आर कम्प्लीटली ऑप्शनल। इस स्टेप के बाद आपको ऐड करना है अपनी सारी इडलीज। स्पून से इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। नाउ आई एम एडिंग 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी। उसके बाद फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। अब आप मल्टी कुकर का यहाँ पर लिड लगा दीजिए और टेम्परेचर को लो कर दीजिए। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ही हमें इसे कुक करना है और फिर हमें मल्टी कुकर को स्विच ऑफ कर देना है। तो 30 सेकेंड्स के बाद हमारी फ्राइड इडलीज रेडी हो चुकी हैं। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो अब आप इस फ्राइड इडली को सर्व करिए टोमेटो केचप के साथ। That's it guys, I hope you liked this video. Then don't forget to give a thumbs up to this video. If you find it helpful, then don't forget to share with your friends and family. Also subscribe to my channel, press the bell icon to get all the future notifications and update. For my other updates, you can follow me on Instagram. My Instagram handle is _makeiteasy. The link is there in the description box. So we'll see you soon in my next video. Till then, bye bye.